हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय रंजीत। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में हम आ चुके हैं आखिरी पड़ाव पर टेम्परेचर के। ठीक है, अब टेम्परेचर का जो आखिरी पड़ाव है हमारा टेम्परेचर और हीट वाले सेक्शन का, उसमें हम आ जाते हैं क्या, थर्मल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस पर। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। उसके पहले हमको देखना पड़ेगा और भी दूसरी चीजें। ठीक है, तो हम ये उल्टे सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन हाउस गैसेस को देखते हैं। ठीक है, प्राइमरीली हमारी ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो बनी हुई है क्या, एक टाइप का ग्रीन हाउस, है ना। इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेजिटेशन भी है। ठीक है, वेजिटेशन को के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस हो जाती है कौन सी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करती है, एक टाइप की ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक टाइप की ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस कंडीशन क्यों बन जाती है, क्योंकि ये टेम्परेचर बोल दो या फिर हीट बोल दो, हीट को क्या कर देती है, एब्जॉर्ब। हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे हीट का एब्जॉर्प्शन होता है तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ये गैस क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन से। ठीक है, इसीलिए अर्थ हमारा ग्रीन हाउस तो है। ठीक है, देन हम उसको क्या कर देते हैं, उसका टेम्परेचर ये गैस क्या कर देती है, इंक्रीज करती है। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोल देते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी गैसेस होती है जो टेम्परेचर को इंक्रीज करती है हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है, उसके अलावा, है ना, उसके अलावा आपने कुछ और चीजें भी देखी होगी। आपने देखा होगा ग्लास के ऐसे बहुत सारे हाउसेस बने रहते हैं, है ना। ग्लास के ऐसे यहाँ पर ग्लास लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे घर बने रहते हैं और उसमें पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पर यहाँ पर क्रॉप डेवलपमेंट चल रहा होता है अंदर। क्योंकि आउटर टेम्परेचर क्या है, यदि हम आउट टेम्परेचर की बात करें तो लो है, लो टेम्परेचर कंडीशन यहां पर आ जाती है। ठीक है, अब कंडीशन ये होती है कि जो सन रेज जैसे ही अंदर जाती है तो किस फॉर्म में जाती है, हमने पहले ही बताया कि सन रेज जो आती है वो किस फॉर्म में आती है, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती है। देन वो कन्वर्ट हो जाती है टकराने के बाद टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की इतनी इंटेंसिटी नहीं होती कि वो इस ग्लास को क्रॉस कर सके। ठीक है, अब क्या हो जाता है, अंदर क्या हो जाती है, हीटिंग। ठीक है, हीटिंग जैसी होती है तो हम एक टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। टेम्परेचर को हम क्या कर लेते हैं, मेजर करके मेंटेन कर लेते हैं, जिससे आउटर के कंपैरिजन में इनर एरिया का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब इनर एरिया का टेम्परेचर ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहां पर मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर लेती है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर देती है। और टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो जाता है तो यहां पर एक सूटेबल कंडीशन बन जाती है इस हाउस में एक सूटेबल कंडीशन बन जाती है जो इन प्लांट्स की या फिर इस क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। क्रॉप की डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है उस लेवल पर आ जाता है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ग्रीन हाउस। ऐसे हाउसेस आपने खेतों में बने हुए बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है, जैसे हम सिंपल सी बात करें, एमपी के रीजन में स्ट्रॉबेरी पहले नहीं हुआ करती थी। एमपी रीजन में स्ट्रॉबेरी मिलना बहुत मुश्किल, टेढ़ी खीर थी, है ना। लेकिन आज के टाइम पर यदि आप देखेंगे तो स्ट्रॉबेरी इजीली अवेलेबल है। स्ट्रॉबेरी क्या है, इजीली अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन हाउस बनाए गए, प्लस यहाँ पर एग्रीकल्चर के टेक्निक्स में भी चेंजेस किए गए, एग्रीकल्चर टेक्निक्स में भी चेंजेस करें। और जैसी टेक्निक में चेंज हो जाते हैं तो कंडीशन क्या हो जाती है, आप उन क्रॉप्स को भी डेवलप कर सकते हैं जो आपके रीजन में डेवलप नहीं होती है। किससे, टेम्परेचर मेंटेन करके आप उस क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर प्राइमरीली प्लांट्स ग्रो होते हैं, देन उनको कहां ले जाया जाता है, खेत में, और खेत में ग्रो कराया जाता है। ठीक है, अब वो पूरी ग्रोथ कहां करेंगे, खेत में करेंगे, लेकिन उनकी प्राइमरी ग्रोथ यहां पर होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, सूटेबल एटमॉस्फेयर मिलता है, वो हेल्दी होते हैं, हेल्दी प्लांट्स होते हैं, देन उनको यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो अर्थ भी हमारा एक हाउस है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, और ये ग्रीनरी बहुत ज्यादा हेल्प करती है लाइफ को सस्टेन करने में। ठीक है, लाइफ के सस्टेन करने के लिए ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा क्या हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के प्रेजेंट में क्या हो जाता है C6H12O6, मतलब ये अपना फूड बनाते हैं, और यदि फूड बनाते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कंडीशन ये हो जाती है, दूसरी चीज की तरफ आ जाते हैं हम, थर्मल पॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि थर्मल पॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, अब देखिए थर्मल पॉल्यूशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। थर्मल पॉल्यूशन इट मींस क्या हो जाता है, हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की हीटिंग के बारे में यदि हम बात करें तो वही हो जाता है थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल पॉल्यूशन कैसे में होता है, सबसे पहले एयर थर्मल पॉल्यूशन। एयर थर्मल पॉल्यूशन किसके चीज से होगा, जैसे हमारे चल रहे हैं कौन कौन से व्हीकल्स, मतलब हमारे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन किसकी आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से ये भी क्या कर रहे हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, गैस के फॉर्म में, ये भी गैस के फॉर्म में बहुत सारा पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एयर पॉल्यूशन यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। उससे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीटिंग हो रही है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, उसके अलावा हम एयर के अलावा वाटर की बात करें तो वाटर में भी क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स अपना जितना भी वेस्टेज वाटर होता है, गर्म है ना, गर्म पानी होता है, उसको कहाँ रिलीज कर देते हैं, रिवर में। ठीक है, रिवर में रिलीज कर देते हैं। जैसे रिवर में रिलीज होते करता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर डाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। क्यों, क्योंकि जितने भी फिशेस होती है या फिर ऐसे एनिमल्स होते हैं या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कहां पर रहते हैं, हमारे वाटर बॉडीज में होते हैं, वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इट मींस वो थोड़े भी टेम्परेचर को इंक्रीज को बियर नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, वो खत्म हो जाते हैं, है ना, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और हमारे लिए सुटेबल कंडीशन नहीं रहेगी। तो ये क्या हो रहा है, थर्मल पॉल्यूशन होता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, उसके अलावा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इससे उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके आसपास जो सॉइल है उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, थर्मली पॉल्यूट हो रहा है ना। यदि टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सूटेबल क्रॉप्स जो किस टाइम पर होती है, जो हमारे विंटर टाइम पर होती है, जैसे हमारा क्या होता है, वीट होता है। ठीक है, उसके अलावा ग्राम होता है, वीट है, ग्राम है। ठीक है, ये सब क्या हो पाएंगे, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, इनके लिए सूटेबल कंडीशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ग्रो करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हम इनको कट करते हैं, ठीक है, मतलब जब हम इनको क्या करते हैं, रेडी हो जाती है क्रॉप, तब इनको क्या चाहिए रहता है, टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। रेडी होने के बाद टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, हाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि वो ग्रो ही नहीं हो पाएंगे तो हाई टेम्परेचर की तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, थर्मल पॉल्यूशन बोल देते हैं। तो वाटर में भी होता है और एयर में भी ज्यादातर देखा जाता है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कहां पर होता है, एयर में होता है। उसके अलावा अब देख लेते हैं हम क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन आ जाती है एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहले भी बता चुका हूं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है। ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई है, ठीक है, और टूवर्ड्स पोल टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इक्वेटर टू पोल जो टेम्परेचर जो है उसका एवरेज हम निकालते हैं तो कितना निकलता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड निकलता है। कहीं पर टेम्परेचर बहुत माइनस में और टेम्परेचर कहीं बहुत प्लस में, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अबव टेम्परेचर हाई में जाता है और माइनस में 150 से भी नीचे चले जाता है। ठीक है, 150 से नीचे 80 -80 इतना टेम्परेचर हमको वॉस्टोक, ठीक है, वर्खोयांसेक, वॉस्टोक ऐसे लोकेशन पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, एवरेज टेम्परेचर रेंज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कब होगी, है ना, जब ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना, अप आएगा। 15 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या आएगा, अप आएगा। इट मींस 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर यदि इंक्रीज होगा अर्थ का, यदि एवरेज टेम्परेचर 15.1, 0.2, 0.3
यदि ऐसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबली पूरी अर्थ क्या हो जा रही है, हीटअप हो रही है। ग्लोबली पूरी अर्थ हीटअप हो रही है, और ग्लोबली अर्थ के हीटअप होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये कंटिन्यूअसली अर्थ को हीटअप कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ये पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा होता है। हम यहाँ पर टेम्परेचर देख रहे हैं, ना कि इन्वायरमेंट देख रहे हैं, तो हम टेम्परेचर की ही बात करेंगे। तो हर जगह टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता जा रहा है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। अब उसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो सन से रेडिएशन आता है, सन रेडिएशन जो होता है वो कंटिन्यूअसली ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है ना। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, इस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने आती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं। उसके अलावा ओजोन, ओजोन भी एक टाइप की ग्रीन हाउस गैस है, जो गुड और बैड ओजोन के फॉर्म में होती है। गुड ओजोन इट मीन जो हमको प्रोटेक्ट करती है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में है, और बैड ओजोन इट मीन सरफेस पर है और वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। ओजोन हो गई। उसके अलावा वाटर वेपर, वाटर वेपर भी क्या है, एक टाइप की ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि ये भी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रही है। अल्टीमेटली ये बनती ही टेम्परेचर के इंक्रीमेंट से है ना। वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना इट मींस टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड से मोर टेम्परेचर है तो देन वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैस बन जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, उसके अलावा O3 है ना, हमारी कौन सी हो जाएगी, ओजोन, देन वाटर वेपर। उसके अलावा है ना CH4 मीथेन है ना, ये भी क्या होती जा रही है, एटमॉस्फेयर में हमारी बढ़ती जा रही है, और यही हमारी क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट करती है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ये हो गया हमारा क्या, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने देख लिया है कि थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है, किन किन चीजों से पॉल्यूशन होता है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ टर्म्स आती है, जो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ये आपको याद भी होनी चाहिए। ये हमारे ज्योग्राफी वाले सेक्शन में भी काम आती है, साइंस वाले सेक्शन में भी काम आती है, हर जगह पर। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं चेंज ऑफ स्टेट और उसके इफेक्ट। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट और उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हो जाती है मेल्टिंग, है ना। सबसे पहली कंडीशन को हम क्या देख रहे हैं, मेल्टिंग। अब मेल्टिंग, ठीक है, अब मेल्टिंग होता क्या है, मेल्टिंग जो होती है वो कन्वर्जन होता है सॉलिड का। ठीक है, जब भी कोई सॉलिड मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। सॉलिड जब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में, तभी हम उसको क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, या तो हम ऐसा सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन। ठीक है, आयरन को हमने प्रोवाइड करी हीट, आयरन को जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन के लिक्विड स्टेट में, आयरन की लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। या फिर हमने आइस को लिया, आइस को हमने हीट प्रोवाइड करी, तो देन वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग होती है। ठीक है, अब उसके अलावा एक और कंडीशन होती है क्या, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या हो जाती है, दूसरी बात कर लेते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इट मीन्स किसी लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, किसी लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना। इट मीन्स ये जो सॉलिड स्टेट है, सॉरी ये जो लिक्विड स्टेट है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे वाटर की बात करें तो वाटर यदि हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें तो क्या हो जाएगा, लिक्विड होगा। देन जैसे ही हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, है ना। किसमें ये रहेगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में रहेगा, और जैसे ही हम कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा किसमें, लिक्विड में। तो एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, फ्रीजिंग क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक टेम्परेचर रेंज होती है जहां पर कोई भी लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करता है। ठीक है, स्टेट चेंजिंग कंडीशन है। देखो मेल्टिंग भी क्या है, स्टेट चेंज है। यहां पर भी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज हो रही है किसमें से,
यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में हो रही है। फ्रीजिंग क्या हो जाता है, फ्रीजिंग में कंडीशन चेंज हो रही है कि यहाँ पर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं किसमें, बॉइलिंग में। ठीक है, अब बॉइलिंग क्या हो जाता है, ठीक है, इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंस है ना। अब बॉइलिंग जो है कोई भी लिक्विड, अब बॉइलिंग होगी किसी लिक्विड में होगी, एक कंटेनर में हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको हीट अप करना स्टार्ट करेंगे, हीट अप करना स्टार्ट करेंगे, तो ये भी एक स्टेट चेंज की कंडीशन, ये भी कौन सी कंडीशन है, एक स्टेट चेंज की। तो लिक्विड जब अपनी स्टेट चेंज करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में, स्टेट चेंज करके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी स्टेट को, उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग। इवोपरेशन अलग होता है, बॉइलिंग अलग होती है। इवोपरेशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, इवोपरेशन इट मींस जो उसके पार्टिकल्स है वो बॉन्ड ब्रेक करके क्या हो जाएंगे, अपनी स्टेट चेंज कर लेंगे और गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। और बॉइलिंग क्या हो जाएगा कि हम उसको बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करें, हीट प्रोवाइड करें और पूरे पार्टिकल उसके किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तब हम उसको क्या बोल देंगे, बॉइलिंग बोलेंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जा, सॉरी, एक लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, बॉइलिंग बोल देंगे। तो हर ऑब्जेक्ट का बॉइलिंग अलग अलग होता है, हर ऑब्जेक्ट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉइल हो सकता है। तो बॉइलिंग मतलब उसकी मैक्सिमम टेम्परेचर बियर करने की कंडीशन, ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर बियर करने की कंडीशन उस लिक्विड की, किसी लिक्विड की मैक्सिमम टेम्परेचर बियर करने की कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, हमारा बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हैं कि इतना टेम्परेचर वो ऑब्जेक्ट, वो लिक्विड क्या कर सकता है, वो मैटर बियर कर सकता है, उसके बाद वो अपनी स्टेट चेंज कर जाएगा। ठीक है, जैसे हम किसी और चीज की बात करें, है ना, हम ऑयल की बात करते हैं, ठीक है, तो आप ऑयल को गर्म करना शुरू करते हैं, कढ़ाई में लिया, ठीक है, कढ़ाई में आपने कंटिन्यूअसली क्या करने लगे, हीट करने लगे। और कढ़ाई में जो ऑयल है एक समय के बाद जब वो लगभग अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, तो देन इसके अंदर से आपको धुआं निकलता दिखाई देगा, है ना। मतलब क्या होने लगा है, तेल क्या होने लगा है, बॉईल होने लगा है, जलने लगा है और वो कन्वर्ट हो रहा है और ये मैक्सिमम टेम्परेचर बियर कर पा रहा है कितना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्योंकि यदि आप सोचे कि हम पूरी को किस में डाल दे, पूरी तलना है हमको और पानी में डाल दे, तो पानी का टेम्परेचर भी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन आपकी पूरी नहीं तला पाएगी उसके अंदर अच्छे से प्रॉपरली। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर जैसे पूरी डालेंगे तो कंडीशन क्या होगी, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है वाटर के कंपैरिजन में, तो जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो तलाने लगेगी। ठीक है, तो इट मींस अलग अलग लिक्विड की हीट होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, बहुत डिफरेंट टाइप से वो हीट को होल्ड करते हैं। ठीक है, और हीट होल्डिंग की कैपेसिटी क्या हो जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इवोपरेशन। इवोपरेशन इट मींस लिक्विड का इसमें कन्वर्ट होना, गैस में, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना, या फिर किसी सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना। ठीक है, किसी सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना या फिर लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना ही क्या हो जाता है, हमारा इवोपरेशन हो जाता है। ठीक है, देखिए हमने एक लिक्विड को नॉर्मली रख रखा है, ठीक है, अब क्या हो जाता है, 10 दिन बाद यदि हम इस लिक्विड को देखते हैं तो इसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर हम अगले 30 दिन बाद इस लिक्विड को देखते हैं तो इसका लेवल थोड़ा सा और कम हो जाता है। ठीक है, तो वो मिनिमम टेम्परेचर है ना, देखो इवोपरेशन और बॉइलिंग में बहुत डिफरेंस है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर होल्ड करता है, ये मिनिमम टेम्परेचर, ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वो बॉन्ड ब्रेक कर देता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये जो ओपन सरफेस है लिक्विड का, सबसे ऊपर वाला सरफेस क्या होता है, ओपन सरफेस होता है। यदि उस ओपन सरफेस को वो मिनिमम एनर्जी दे दे, वो मिनिमम टेम्परेचर दे दे, जिससे क्या हो जाए, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए और बॉन्ड ब्रेक होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, कंडीशन, इवापोरेशन की कंडीशन बोलेंगे। जैसे आप सैनिटाइजर हाथ में लेते हैं, तो आपने सैनिटाइजर को हाथ में लिया और आपने क्या करा, थोड़ा सा उसको मसल लिया हाथ में, तो जैसे ही आप उसको हाथ में मलेंगे तो आपके हाथ का टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे ही हाथ का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, आपके हाथों में से इवापोरेट हो जाएगा।
ठीक है, और जो केमिकल रहता है थोड़ा सा वो आपके हाथ में रह जाएगा जो सैनिटाइजिंग के लिए रिक्वायर्ड है, और बाकी अल्कोहल जो होता है वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी क्लियर हो जाती है। इवोपरेशन के लिए हमको बॉईल करना या बहुत एक्सट्रीम हीट की कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। इवोपरेशन के लिए हमको एक मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसमें, कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी किसकी, कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने क्या करा, बहुत सारी चीजें हमने देखी है ना। सबसे पहले हमने लिया सॉलिड, सॉलिड को हमने यदि लिक्विड में चेंज कर दिया, 2 मिनट थोड़ा सा हम इसको बड़ा एरो लगा लेते हैं। सॉलिड को हमने यदि लिक्विड में चेंज कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाता है, मेल्टिंग, मेल्टिंग। और लिक्विड को यदि हमने सॉलिड में चेंज कर दिया तो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। अब लिक्विड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया तो हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर ये कहलाएगा बॉइलिंग। ठीक है, और नॉर्मल लेवल पर, नॉर्मल लेवल मतलब एक पर्टिकुलर मिनिमम टेम्परेचर लेवल पर कंडीशन क्या कहलाएगी हमारी, इवोपरेशन। मिनिमम टेम्परेचर लेवल पर इवोपरेशन की कंडीशन है, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जब गैस में कन्वर्ट हो ही गया है तो गैस से हमको लिक्विड में भी तो कन्वर्ट करना है। ठीक है, गैस से हमको लिक्विड में भी कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ी है ना। हम किसी भी लिक्विड को यदि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, गैस में, तो हमको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी किसी भी टाइप से। ठीक है, लेकिन यदि हम चाहते कि हम इस क्या करें, गैस को वापस लिक्विड में कन्वर्ट करें, तो इससे हमको क्या निकालना पड़ेगा, हीट निकालनी पड़ेगी। अब हमको क्या, लिक्विड को देना पड़ेगा हीट, मतलब लिक्विड को दिया हीट, तो देन जैसे ही हीट दिया तो लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में। देन हमको गैस से क्या करना पड़ेगा, एनर्जी निकालनी पड़ेगी, गैस से एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देन ये कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहां से लिक्विड से फिर से हमको एनर्जी निकालनी पड़ेगी तो ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब कंडीशन ये हो जाती है कि यहां पर जैसे ही हम क्या कर देते हैं, किसी गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, तो उसके लिए हमको चाहिए टेम्परेचर लो। तो लो टेम्परेचर हमको जैसे ही मिलेगा वैसे ही गैस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, लिक्विड। ठीक है, तो कंडेंसेशन क्या हो जाता है, कंडेंसेशन सिंपल सी प्रोसेस है, कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू द गैस, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ एनी गैस इनटू द लिक्विड बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर कंडीशन। ठीक है, जैसे कंडेंसेशन होता है कहां पर, क्लाउड्स में। सिंपल कंडीशन आप यहां पर समझ सकते हो कि क्लाउड्स में कंडेंसेशन होता है, इट मींस ऊपर जाते हुए टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हाइट इंक्रीज होगी, देन टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इस रेट से टेम्परेचर कंटिन्यूअस डिक्रीज होता है, और जैसे ही हम हाइट तक पहुंचते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो चुका होता है। और जैसे ही टेम्परेचर, ये वाटर वेपर ऊपर जाती है तो वाटर वेपर क्या होती है, कंडेंसेट हो जाती है। जैसे कंडेंसेट हो जाती है तो छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आपने एक और चीज देखी है, एक बॉटल है, ठीक है, बॉटल में ठंडा पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ठंडे पानी की बॉटल के बाहर आपको छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है, क्योंकि टेम्परेचर आसपास के एटमॉस्फेयर का क्या है, हाई है, टेम्परेचर इसका हाई है और इस बॉटल का टेम्परेचर लो है। अब इसमें मॉइस्चर भी है, मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर इसके ऊपर क्या हो जाएगी, सेटल होना स्टार्ट होगी, कंडेंसेट। तो ये भी क्या है, कंडेंसेशन ही है। कंडेंसेशन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन इट मींस क्या हो जाएगा, फॉग, मिस्ट, है ना, रेनफॉल, स्नोफॉल, रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया। ठीक है, हेल स्टॉर्म्स हो गए, हेल स्टॉर्म्स भी हो गया, स्मॉग हो गया, स्मॉग भी हो जाएगा। उसके अलावा फ्रॉस्ट, ड्यू, ठीक है, फ्रॉस्ट हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। ये सब क्या है, ये फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन से ही ये सब चीजें जनरेट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर अल्टीमेटली टेम्परेचर का एक क्या है, रेंज है। क्रिटिकल टेम्परेचर टेम्परेचर का एक रेंज है। इस टेम्परेचर के से ऊपर या टेम्परेचर से नीचे अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं क्या, मैटर स्टेट
चेंज करते हैं, है ना, उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। मतलब यदि वो सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में, तो गैस है तो गैस से लिक्विड में, और लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्टेट चेंज के लिए वो जो टेम्परेचर रेंज होती है ना, वो टेम्परेचर रेंज होती है कि यदि हमने इस टेम्परेचर से 1 डिग्री या 0.1 डिग्री भी इंक्रीज करा तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या करा, लो करा, तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कंडीशन क्या हो जाती है, अलग अलग टेम्परेचर चेंज के लिए हम उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। एक क्रिटिकल लेवल होता है, ठीक है, जिस पर आप जैसे क्रिटिकल एंगल हम आगे देखेंगे, तो इट मींस यदि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल हुआ तो लाइट क्या हो जाएगी, लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को शो करेगी, और यदि क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो रिफ्रैक्शन को शो करेगी। ठीक है, ये हम लाइट वाले चैप्टर में देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा क्या, लेटेंट हीट। ठीक है, अब लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। ठीक है, तो पहले तो मैं इनको समझाता हूं लेटेंट हीट क्या है। ठीक है, एक वाटर बॉडी, एक वाटर बॉडी है ना, यहां पर जो पार्टिकल्स है वो इन बॉन्डेड, इन सेक्शन से बॉन्डेड है, इन सेक्शन में बॉन्डेड है, बट इसका ऊपर वाला बॉन्ड क्या है, एब्सेंट है। ऊपर से बॉन्डिंग इसकी क्या है, अवेलेबल है, सॉरी एब्सेंट है, ये फ्री सरफेस है। ठीक है, ये फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस से किसी भी मॉलिक्यूल को बाहर निकालना क्या होता है, इजी होता है, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर की। तो हम बोलते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि मोर टेम्परेचर होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो देन क्या हो जाता है, ये वाटर के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो अपना बॉन्ड ब्रेक करके, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कर दिया, ब्रेक कर दिया, देन ये एटमॉस्फेयर में आ जाते, और जैसे ही एटमॉस्फेयर में आ जाते तो ये क्या बन जाते हैं, मॉइस्चर बन जाते। ठीक है, मॉइस्चर इट मींस क्या है, हीटेड पार्टिकल। ये मॉइस्चर क्या होती है, हीटेड पार्टिकल होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो उन्होंने हीट गेन करी, है ना, हीट गेन कौन सी प्रोसेस में करी, ये जो हीट मोर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा की हीट उन्होंने गेन करी, ये गेन कब करी, वो करी इवोपरेशन में। इवोपरेशन की प्रोसेस में उन्होंने एक मिनिमम हीट गेन करी। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, मिनिमम हीट रिक्वायर्ड, मिनिमम हीट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए जो मिनिमम हीट रिक्वायर्ड होती है, हम उसी को क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट बोल देते, उसी को हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट, या फिर हम इसको छुपी हुई हीट भी बोलते हैं, हिडन हीट भी बोलते हैं। और लेटेंट हीट मतलब एकदम छुपा हुआ सा हीट है। जैसे आप किसी एटमॉस्फेयर में जाते हो तो अचानक से आपको खूब गर्मी गर्मी से लगने लगती है, गर्मी गर्मी से लग रही है, और आपको पता नहीं चल रहा है कि यार एटमॉस्फेयर तो ठीक ही है, आपको गर्मी क्यों लग रही है, क्योंकि वहां पर क्या होने लगता है, सफोकेशन होने लगता है। जिस चीज को आप सफोकेशन बोलते हैं वही क्या होता है, हमारी बॉडी से निकलने वाली हीट होती है, और वो क्या होती है, वेपर होती है। हमारी स्किन जो है वेपर को कंटिन्यूअसली रिलीज करती रहती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो हमारी बॉडी कूलिंग के लिए क्या करती है, वेपर में कन्वर्ट करती रहती है कंटिन्यूअसली। किसको, हमारी बॉडी के वाटर को, पसीना निकलना, स्वेटिंग आना, जैसे स्वेटिंग। तो ये सब क्या है, ये कन्वर्ट हो रहा है क्या, एक मिनिमम टेम्परेचर पर वाटर कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला, लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। तो पहली कंडीशन क्या हो जाती है, लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होती है किस चीज के लिए, इवोपरेशन के लिए, लेटेंट हीट ऑफ इवोपरेशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो जाती है कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। दूसरा जो होता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जैसे हमने बात करी कि क्लाउड्स जो होते हैं क्या हो जाएंगे, कंडेंसेट होंगे। हमने इसके जस्ट पहले बात करी कि यहां से जैसे ही क्या हो जाएगा, वेपर ऊपर जाएगी, देन फॉर्मेशन होगा क्लाउड्स का। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो क्लाउड में ये वेपर क्या हो जाएगी, कंडेंसेट हो जाएगी, और जैसे कंडेंसेट होगी तो क्या हो जाएगा, अपनी हीट को रिलीज कर देगी।
एटमॉस्फेयर में अपनी हीट को रिलीज कर देगी। वो हीट कहां से एब्जॉर्ब करी थी उसने, सरफेस से इस हीट को एब्जॉर्ब करा था, देन कहां पर, अपर एटमॉस्फेयर में इस हीट को रिलीज कर दिया। ठीक है, जैसे हीट को रिलीज कर देगी तो कौन सी प्रोसेस से इनने हीट को रिलीज करा, वो करा कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन में इस हीट को रिलीज कर दिया, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। यहां पर कौन सी थी, लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, यहां पर है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो ये लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, और ये मिनिमम एनर्जी होती है जो क्या होते हैं, पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है, किसी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट बोल देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देख लेते हैं अब, है ना, आगे हम इसमें देख लेते हैं। देखिए सबसे आखिरी हमारे पास बच जाता है, ये एकदम फाइनल पॉइंट पे आ गए हैं हम, है ना, टेम्परेचर वाले चैप्टर में। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं। देखिए सबसे पहले आ जाता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता क्या है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो है मॉइस्चर है। ठीक है, मॉइस्चर, अब ये मॉइस्चर कहां पर है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है, और एटमॉस्फेयर में ये मॉइस्चर आई कहां से, वो आई कहां से, वाटर, वाटर वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में आई। ठीक है, वाटर वेपर में, वाटर वेपर कहां से आई, यहां पर अभी हमने जस्ट हमने बोला कि लेटेंट हीट, हमने बोला लेटेंट हीट मतलब इवापोरेशन की लेटेंट हीट इसने गेन करी। जैसे लेटेंट हीट इवापोरेशन की गेन करी, किसमें बन गई, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुई। वाटर वेपर जब हमारे एटमॉस्फेयर में स्टे करती है ना, जब वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में स्टे करती है तो देन वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ह्यूमिडिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इट मींस ये हीटेड पार्टिकल ही है। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है वो हीटेड पार्टिकल, हीटेड पार्टिकल से जो एटमॉस्फेयर को कंटिन्यूअसली हीट अप करते रहता है। ठीक है, इट मींस यदि ह्यूमिडिटी होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आपने देखा है कि दिन भर क्या हुआ, अच्छी खासी धूप निकली, अचानक से शाम को क्या होती है, बरसात हो जाती है। अचानक से शाम को बरसात हो गई। अब बरसात होने की कंडीशन में क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद आपको क्या हुआ, गर्मी लगने लगेगी। थोड़ी देर में आपको क्या लगने लगेगा, गर्मी लगने लगेगी। क्यों, क्योंकि जैसी बरसात हुई तो सबसे पहले तो जमीन गर्म है, और उससे क्या निकलने लगेगी, वेपर निकलने लगेगी। और जैसे ही वेपर निकलेगी तो वेपर आपको क्या करने लगेगी, आपकी बॉडी के ऊपर हीट को ट्रांसफर करने लगेगी, वेपर टू आपकी बॉडी। जैसे ही ये ट्रांसफर होने लगेगी तो आपको गर्मी लगने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या है, अल्टीमेटली ये हीटेड पार्टिकल है। तो मॉइस्चर या वाटर वेपर भी क्या हो जाती है, वाटर वेपर या फिर मॉइस्चर, इसको भी हम क्या बोलते हैं, हमारी ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फॉग। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन ही है ना जो हमने इसको आपके इसके पहले आपको बताया था। देन आ जाती है फॉग। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आ गई, ठीक है, मॉइस्चर तो हमारे एटमॉस्फेयर में यहां से आ चुकी है। अब ये मॉइस्चर के सस्पेंडेड पार्टिकल है हमारे एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब सरफेस टेम्परेचर विंटर सीजन में सरफेस टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। विंटर सीजन चल रहा है, विंटर सीजन में सरफेस टेम्परेचर जैसे डिक्रीज होता है तो हमारे जो मॉइस्चर पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। जैसे ही मॉइस्चर पार्टिकल फ्रीज हो जाते हैं, इट मींस इनका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो ये पार्टिकल क्या हो जाते हैं, विजिबल। ये पार्टिकल हमारे लिए विजिबल हो जाते हैं, और जैसे ही पार्टिकल विजिबल होते हैं तो हमारी जो विजिबिलिटी होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो फॉग क्या करती है, हमारी विजिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, ये हैजीनेस ले आती है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, हैजीनेस आ जाती है, और जैसे ही हैजीनेस होती है तो आपकी जो विजिबिलिटी होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और रिस्ट्रिक्ट कितनी हो जाती है, लेस देन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से कम की डिस्टेंस तक यदि आपको दिखाई देता है ना, सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आप भंवर कुआं चौराहे पर खड़े हुए और आपको क्या दिखाई दे रहा है, टावर चौराहा दिखाई दे रहा है, लेकिन टावर चौराहे के आगे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इट मींस कंडीशन किसकी हो गई है, फॉग की कंडीशन आपके सामने है। फॉग की कंडीशन के साथ में एक और मिस्ट भी होता है। ठीक है, मिस्ट क्या होता है, फॉग से डल एटमॉस्फेयर होता है ना। फॉग एकदम डेंस होता है, और फॉग से यदि डल एटमॉस्फेयर होगा, इट मींस विजिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 to 2 किलोमीटर।
है ना, 1 to 2 किलोमीटर की यदि विजिबिलिटी हो जाएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है। ठीक है, मिस्ट की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यू में। ठीक है, तो ड्यू भी एक सिंपल सी चीज है। देखो ड्यू है, ड्यू को हम क्या बोल देते हैं, सिंपल एक टेम्परेचर की लिमिट होती है। ठीक है, टेम्परेचर की लिमिट जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट। एक टेम्परेचर की लिमिट है, उस टेम्परेचर लिमिट को हम क्या बोल रहे हैं, ड्यू पॉइंट बोल रहे हैं। ड्यू पॉइंट मतलब क्या हो जाता है, जैसे हमने एक बॉटल यहां पर रखी है ना, एक बॉटल रखी, अब इसका टेम्परेचर हम धीरे धीरे कम करना स्टार्ट करेंगे। अब एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर कितना करा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड करा। 10 डिग्री सेंटीग्रेड करा किसका, बॉटल का। बॉटल का टेम्परेचर हम डिक्रीज करते ही जाएंगे। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जैसे ही हमने इसका डिक्रीज करा तो आपने देखा कि इस बॉटल के आसपास कोई भी मॉइस्चर पार्टिकल सस्पेंडेड नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड करा तो इसके ऊपर छोटे 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 मॉइस्चर पार्टिकल आपको दिखाई देते, छोटे मोटे छोटे छोटे दिखाई देते, लेकिन इतने ज्यादा पार्टिकल सस्पेंडेड नहीं होते। ठीक है, और जैसे ही हम क्या कर देते हैं, इसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आते हैं और आपको यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल अचानक से सस्पेंडेड होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर अपना टेम्परेचर रिलीज करके कहां पर कलेक्ट हो जाती है ना, इस बॉटल के ऊपर कलेक्ट हो जाती है। तो एक टेम्परेचर रेंज, ठीक है, इट इज द टेम्परेचर रेंज एट विच द मॉइस्चर और गैसियस पार्टिकल कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। ठीक है, मॉइस्चर या फिर गैसियस पार्टिकल जो होंगे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाने वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, ड्यू पॉइंट होती है। और इससे जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होती है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होती है, इसी को ही ड्यू बोला जाता है। छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स को ही क्या बोला जाता है, ड्यू बोलते हैं हम। ठीक है, अब कंडीशन आ जाती है कि जो ड्यू है वो आपको कहां दिखती है। ड्यू आपने देखा होगा कि घास की एकदम नोक पर ऐसे छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसी बैठी होती है। तो ये क्यों होती है, क्योंकि हमारा सरफेस टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उनको कंडेंसेशन की कंडीशन यही मिल जाती है, सरफेस पर ही कंडेंसेट हो जाती है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कंडेंसेट ही तो हो रहा है। तो जब एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी जब कंडेंसेट हो जाती है लीव्स और कहां पर, ग्रास पर कंडेंसेट हो जाती है, लीव्स पर, ग्रास पर, या फिर किसी भी ऐसे कोल्ड पार्टिकल पर, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ड्यू पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ड्यू पॉइंट बोलते हैं। और ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है, इन छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्यू है ये ना। छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी क्या होती है, ड्यू कहलाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किसमें, फ्रॉस्ट में। अब फ्रॉस्ट कंडीशन क्या होती है, फ्रॉस्ट को भी यही समझिए, है ना, सब चीजों को नोट करते जाइए, है ना, ज्योग्राफी में भी काम आएगा, इसमें भी आएगा। फ्रॉस्ट ये होता है कि हमारा सरफेस टेम्परेचर, है ना, सरफेस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो चले गया है ना। सरफेस टेम्परेचर कितना चले गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो चले गया है। अब एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में हमारे पास ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी बोल दो या फिर मॉइस्चर बोल दो, मॉइस्चर हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। ठीक है, अब जैसे ही क्या हो जाता है, हमारे सरफेस टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होता है, तो एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर होती है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, आइस में। डायरेक्टली ये छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है और सस्पेंडेड हो जाती है बहुत सारी क्रॉप पर। ठीक है, ग्रास पर सस्पेंडेड हो सकते हैं पार्टिकल, क्रॉप पर हो सकते हैं, लीव्स पर हो सकते हैं। तो ये सरफेस पर हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, जो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गए, गैस से किसमें कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। सब्लिमेशन दोनों तरीके से होता है, सॉलिड का गैस में डायरेक्ट या फिर गैस का डायरेक्ट सॉलिड में। तो ये सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड पार्टिकल में। ठीक है, इसको हम हिंदी में पाला भी बोलते हैं, है ना। ज्यादातर आपको लैंग्वेज में यही दिखाई देगा कि पेपर में आता है कि पाला पड़ने से हमारी फसल खराब हो गई, है ना। पाला पड़ने से क्या हो गया कि हमारे ग्राम की जो क्रॉप है वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, उसके अलावा हमारे वीट जो होती है, वीट क्रॉप भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये सब कंडीशन इसके साथ में आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है क्लाउड्स।
क्लाउड्स क्या होते हैं? देखो मॉइस्चर आपके एटमॉस्फेयर में है ना, क्लाउड्स को भी यही समझ लेते हैं फटाक से जल्दी से। क्लाउड्स क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होती है, जैसे ही हाइट बढ़ती है तो ये मॉइस्चर पार्टिकल क्या हो जाते हैं? फ्रीज हो जाते हैं। मॉइस्चर पार्टिकल हाइट इंक्रीज हो जाने से क्या हो जाएंगे? फ्रीज हो जाएंगे, और ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? विजिबल हो जाएंगे। ये हाइट पर होता है ना, एक बहुत अच्छी खासी हाइट जिस पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो जाता है, तो देन फॉर्मेशन होता है किस चीज का? क्लाउड्स का होता है। ठीक है, देन आखिरी में होता है रेनफॉल, जब इसमें ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती है ना? कौन सी ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाती है? 100% हो जाती है। जब क्लाउड्स की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है तो देन ये प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। इट मींस प्रेसिपिटेशन, इट मींस गैस का लिक्विड्स में कन्वर्ट होना, गैसियस पार्टिकल का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, कंडेंसेट होना। कंडेंसेट हो जाने के बाद सरफेस पर नीचे की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आना। वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यदि आएगी तो क्या हो जाएगा? ये रेनफॉल हो जाएगी। ये क्या कहलाएगी? रेनफॉल। यदि क्लाउड सुपर सेचुरेट हो जाएंगे, क्लाउड सुपर सेचुरेट हो जाते हैं तो सुपर सेचुरेशन की कंडीशन में क्या होता है? हेल स्टॉर्म्स आते हैं, हेल्स आते हैं। तो ये भी कंडेंसेशन का एक टाइप होता है, हेल स्टॉर्म्स भी। ठीक है, तो चलिए जितना हमने समझा अभी तक, ये टेम्परेचर का मतलब पूरा निचोड़ निकाल दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, इस निचोड़ के साथ में आपको लगभग इससे क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाएगा, बस आपको क्वेश्चंस लगाने हैं अब आपको। ठीक है, इसके बेस पर एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं, आपको क्वेश्चन लगवाने हैं। 3 मार्कर 5 मार्कर में भी सॉल्व करवाऊंगा, यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस हम इसके देखेंगे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम किसमें? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री महाकाल, जय रंजीत, नमस्कार।